नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक पुरुष हैं तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि प्लीज़ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। एक पति लंदन से अपनी पत्नी का बर्थडे मनाने आता है और उसकी पत्नी ही अपने प्रेमी के साथ मिल करके उस पति की हत्या कर देती है। तो कहीं एक पत्नी अपने पति का गला सिर्फ इसलिए घोंट देती है क्योंकि वो अपने पति की नौकरी पाना चाहती है। एक पत्नी के हाथों की मेहंदी अभी छूटी भी नहीं थी कि हनीमून के बहाने वो अपने पति को हजारों किलोमीटर दूर लेकर के जाती है और वहाँ अपने प्रेमी के साथ मिल करके उसकी हत्या करवा देती है। तो कहीं कोई पत्नी अपने पति को कोर्ट और कानून के जाल में ऐसा फंसाती है कि बेचारे पति को आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं सूझता। और ये तो सिर्फ वो केसेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारी जानकारी में इसलिए आए क्योंकि ये न्यूज़ चैनल्स, अखबारों की सुर्खियों में रहे। लेकिन दोस्तों, आज हमारे समाज में ऐसी घटनाओं की एक बाढ़ सी आ गई है। वही भारतीय समाज जो हमेशा से अपने पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के लिए जाना जाता रहा है और स्त्री उन पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों का केंद्र बिंदु मानी जाती रही है। उसी भारतीय समाज में ऐसी घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अब ये भी एक चर्चा का विषय बन गया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस तरह के अपराध पहले नहीं हुआ करते रहे होंगे, लेकिन पहले इस तरह के अपराध महज एक अपवाद हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान में एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 2022 में हर 32 घंटे में एक पति की हत्या उसकी पत्नी द्वारा की गई। और ये सब उसी भारतीय समाज में हो रहा है जहाँ पर एक बार शादी हो जाने के बाद शादी को जन्म जन्मांतर का एक रिश्ता मान लिया जाता है। फिर उसके बाद ये मैटर नहीं करता कि पति अमीर है या गरीब है, वो महल में रहता है या झोपड़ी में रहता है, पत्नी हर कदम पे उसके साथ चलने के लिए तैयार रहे। फिर हमारे समाज के इन्हीं मूल्यों को तार तार कर देने वाला ये बदलाव आखिर हमारे देश में आया कैसे? दोस्तों, ये बदलाव महज एक संयोग और समय के साथ होने वाला परिवर्तन मात्र नहीं है, बल्कि पश्चिमी सभ्यता से प्रेरित हमारी अदालतों, फिल्म उद्योग और सो कॉल्ड वोक कल्चर से प्रभावित लोगों द्वारा ये बदलाव हमारे समाज पे बहुत ही सुनियोजित तरीके से थोपा गया है। 27 सितंबर 2018 को हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और चौंकाने वाला फैसला दिया था, जिसके अंतर्गत आईपीसी की धारा 497 जो कि अंतर वैवाहिक संबंधों को गैर कानूनी बनाती थी, को खारिज कर दिया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये धारा गैर कानूनी है और लोगों की आज़ादी को उनसे छीनने वाली है, और फिर इस तरह से अवैध संबंधों को एक तरह की कानूनी मान्यता मिल जाती है। हालांकि इस कानून के अंतर्गत भी उस पुरुष को ही अपराधी माना जाता था जो किसी शादीशुदा महिला के साथ ऐसे अवैध संबंध रखता था। उस महिला को इस कानून के अंतर्गत अपराधी नहीं माना जाता था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद निचली अदालतों को ऐसे मामलों में फैसले देने के लिए मानो एक दिशा से मिल गई, और फिर इन अदालतों ने ऐसे ऐसे फैसले दिए जिनकी हमारे भारतीय समाज में कल्पना भी नहीं की जा सकती। आइए कुछ ऐसे ही फैसलों पर नजर डालते हैं जिससे आप खुद ये निश्चय कर पाएं कि ऐसे फैसले क्या हमारी भारतीय सभ्यता के अनुकूल हैं या फिर हम पे इन फैसलों के जरिए पश्चिमी सभ्यता को थोपने का प्रयास हुआ है। पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट से एक फैसला आता है कि अगर कोई पत्नी अपने पति की हत्या भी कर दे तो भी उस पत्नी का अपने पति की पेंशन पे पूरा अधिकार रहेगा। दिल्ली और पटना हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में एक फैसला दिया है कि अगर कोई पत्नी किसी गैर मर्द के साथ कभी कभार अवैध संबंध बनाती है तो उस आधार पे उस स्त्री का पति तलाक की मांग नहीं कर सकता, और अगर अवैध संबंधों के आधार पे कोई तलाक होता भी है तो भी पति अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने से मना नहीं कर सकता। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का एक और फैसला आता है जिसमें एक विकलांग व्यक्ति को ये आदेश दिया जाता है कि वो अपनी पत्नी को 25 लाख रुपए दे, वो भी तब जब उसी अदालत में ये सिद्ध हो चुका था कि पत्नी अपने पति को बुरी तरह से मारा पीटा करती। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला आता है कि पति चाहे अपंग या फिर भिखारी ही क्यों ना हो, वो अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने से मना नहीं कर सकता। अगर किसी पति को ये डाउट है कि उसकी पत्नी के गर्भ में पल रहा बच्चा उसका नहीं है तो भी वह उस बच्चे का डीएनए टेस्ट नहीं करवा सकता। उसको उस बच्चे का पालन पोषण भी करना होगा और अपनी संपत्ति में अधिकार भी देना होगा। और भी न जाने ऐसे कितने फैसले इन अदालतों द्वारा दिए गए हैं जो पुरुषों को स्त्रियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई में लाचार और असहाय करके छोड़ देते हैं। तो ऐसे में अगर कोई स्त्री इन कानूनों और अदालतों द्वारा दिए गए इन फैसलों का उपयोग अपने पति को ब्लैकमेल करने के लिए करती है तो आप ही बताइए, ऐसे में उस स्त्री की ज्यादा गलती है
या इन अदालतों की। अदालतों द्वारा दिए गए इस तरह के फैसलों से टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज और फिल्में बनाने वालों को भी प्रोत्साहित किया कि वो इस तरह के कंटेंट बनाएं जिसमें पति की हत्या पत्नी द्वारा करते हुए दिखाया जाए। फिल्मों और टीवी सीरियल्स में महिलाओं द्वारा की जाने वाली इन हत्याओं को न्याय संगत दिखाने के लिए अक्सर पुरुषों को असंवेदनशील, क्रूर और हिंसक प्रवृत्ति का दिखाया जाता है। इस तरह के टीवी सीरियल्स और फिल्में बनाने वाले इस बात की भी परवाह नहीं करते कि ऐसा करने से पुरुषों के प्रति समाज में एक नकारात्मक धारणा का बीज पनपेगा, और अब कहीं न कहीं वही बीज एक पूरा वृक्ष बन चुका है। और इस तरह की घटनाएं जो हमारे समाज में अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, इनको उस वृक्ष का अगर फल माना जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। इस तरह की फिल्मों और टीवी सीरियल्स में महिलाओं द्वारा किए गए इस अपराध को इस तरह से दिखाया जाता है जैसे कि वो महिला ये सब मजबूरी में कर रही है। इसमें महिला को अपराधी नहीं, पीड़ित दिखाया जाता है। आज OTT प्लेटफॉर्म पर ऐसे सीरियल्स की भरमार है जिसमें महिलाओं द्वारा शराब, सिगरेट और ड्रग्स का सेवन उनके आत्मनिर्भर होने के प्रतीक के तौर पर दिखाया जाता है। एक से ज्यादा पुरुषों के साथ संबंध रखने को सेक्सुअल फ्रीडम का नाम दिया जाता है, और ये उन्हीं सब का नतीजा है कि जिस भारतीय समाज के परिवार में माँ को उस परिवार के संस्कारों का केंद्र बिंदु माना जाता था, आज उसी स्त्री के अपने पति और बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग जाने और अपने ही दोस्तों द्वारा अपनी बच्ची के साथ दुष्कर्म करवाने जैसे समाचार आम होते जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश के दुश्मनों और हमारी परिवार व्यवस्था से ईर्ष्या रखने वाली ताकतों को ये अच्छे से पता था कि अगर भारत को कमजोर करना है तो इसकी परिवार व्यवस्था को तोड़ना होगा, और ये सब भारत की स्त्रियों को शराबी, भ्रष्ट और नशेड़ी बनाए बिना संभव ही नहीं था। और उनके इस काम को खास करके उन न्यायाधीशों ने आसान किया जो विदेशों में पढ़ करके आए थे। उन्होंने भारतीय समाज को समझने के लिए कभी भारतीय समाज में उतरना उचित समझा ही नहीं। इसके लिए उन्होंने सहारा लिया विदेशी लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों का। उनके लिए इस देश के सामाजिक और पारिवारिक संस्कार पिछड़ेपन की निशानी थी। इसीलिए उन्हें जब जब भी मौका मिला उन्होंने अपने फैसलों से इस सामाजिक व्यवस्था पे ही चोट पहुंचाने की कोशिश की। और रही सही कसर पूरी की इन फिल्म और वेब सीरीज निर्माताओं ने, जिन्होंने अपनी फिल्मों और सीरियल्स के माध्यम से इस देश के युवाओं का ब्रेन वॉश बहुत ही कुशलता के साथ किया। जिन सरकारों पर इस देश और सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वो भी बस मूक दर्शक बनी ये सब होते हुए देखती रही। और जो महिलाएं ऐसे कृत्यों को अंजाम दे रही हैं, वो शायद ये भूल जाती हैं कि ऐसा करके वो अपना जीवन तो नर्क बना ही रही हैं, आने वाली जनरेशन का भी भविष्य अंधकार में धकेल रही है। और जो पुरुष इस तरह की घटनाओं के शिकार हो रहे हैं, वो भी तो किसी महिला के भाई और बेटे ही हैं। और दोस्तों, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की घटनाओं की खबर को अधिकतर लोग एक मसालेदार न्यूज की तरह देखते हैं और एंजॉय करते हैं। उन्हें लगता है कि इस घटना से उनका कोई संबंध नहीं है। वो ये भूल जाते हैं कि इस तरह की घटनाएं उनके पड़ोस में नहीं बल्कि इस समाज में ही हो रही हैं, जिस समाज का वो भी एक हिस्सा है। और कभी भी इस आग की चिंगारी उनके घर तक भी पहुंच सकती है। ऐसे में दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि हम, आप और इस समाज के सभी लोग अब खुल करके आगे आएं। फेमिनिज्म की चादर ओढ़ करके अदालतों द्वारा दिए गए इस तरह के वाहियात फैसलों का खुल करके विरोध करने का अब समय आ गया है। इस तरह की फिल्मों और वेब सीरीज का विरोध भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। दोस्तों, इस तरह की अनेकों घटनाएं सामने आई हैं, जिन घटनाओं की प्लानिंग पूरी तरह से इन फिल्मों और वेब सीरीज में दिखाए गए तरीकों के आधार पर प्लान किया गया। ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को ये लगता है कि अगर ये प्लानिंग फिल्मों में कामयाब हो रही है तो निजी जिंदगी में भी उनके लिए ये कामयाब ही होगी। और दोस्तों, ये भी बहुत जरूरी हो गया है कि अब हमारे स्कूलों में हमारे बच्चों को नैतिकता और पारिवारिक मूल्यों की भी शिक्षा दी जाए, जिससे हमारी आगे आने वाली जनरेशन भ्रष्ट होने से बच सके। हम अपने देश को ऐसे जजों, नेताओं और फिल्म निर्माताओं के भरोसे नहीं छोड़ सकते जिनकी निष्ठा अपने देश से ज्यादा विदेशी कल्चर में है। दोस्तों, अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।